हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है वर्स्ट एआई रोड मैप्स के बारे में। तो आप लोग सोचोगे कि यार सब लोग तो बेस्ट एआई रोड मैप्स की वीडियो बनाते हैं, ये वर्स्ट एआई रोड मैप्स की वीडियो क्यों बना रहा है? तो देखो, वर्स्ट मतलब बेस्ट एआई रोड मैप बनाने के चक्कर में ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वर्स्ट एआई रोड मैप बना दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जिनको आप देख के, जिनको अप्लाई करके किसी भी रोड मैप हो, कोई किसी ने बताया हो एआई रोड मैप, उस पे अगर आप अप्लाई करोगे वो पॉइंटर्स, तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि ये अच्छा रोड मैप बताया इसने, खराब बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो है ना, आज की वीडियो में आपको कोई रोड मैप नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जिनके बेस पे आप जज कर सकते हो किसी भी रोड मैप को कि ये वो रोड मैप सही है गलत है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सबको, जितने भी क्रिएटर्स थे ना, सबने, आप देखोगे सबने ओवरऑल एआई का रोड मैप निकाल रखे हैं सबने। और कुछ उसमें से क्रिएटर ऐसे भी हैं जिन्होंने एआई पे काम नहीं किया है रियली, वो कुछ और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, या फिर अपना वो काफी दिन से कोडिंग भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काम छोड़ रखा है कोडिंग वाला, लेकिन उन्होंने भी एआई का रोड मैप दिया है। तो सबने क्या किया है, मोस्टली जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, किसी ने अच्छा भी दिया है, मैं नहीं कहूंगा सबने खराब दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि सीधा चैट जीपीटी से उठा के दे दिया है। अब जो चैट जीपीटी है ना, वो एक आइडियलिस्टिक मतलब अप्रोच बताता है जो कि आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में होनी चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना, जो रियल वर्ल्ड है, वो एक थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें चीजें अलग तरीके से होती है, उसमें रिक्वायरमेंट्स कंपनीज की अलग होती है, उसमें जो अप्रोच होती है किसी भी चीज को लर्न करने की वो अलग होती है। तो जो लोग एआई का रोड मैप है जो डायरेक्टली चैट जीपीटी से उठा के दे रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं चैट जीपीटी, पहले मैं वो सब पॉइंटर्स बताऊंगा, उसके बाद हम चैट जीपीटी का रोड मैप भी देखेंगे और आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि चैट जीपीटी किस तरह गलत बता रहा है। और वही रोड मैप जो कुछ लोग उसको डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे ना अपने अपनी वीडियोस में, तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि इसने भी यहीं से चैट जीपीटी से चिपकाया उठा के। तो देखो, एआई का रोड मैप सब बताना चाह रहे हैं, सबने वीडियोज भी बनाई है, बट एआई का जो यूज जिस तरह हो रहा है ना मार्केट में, जिस तरह की कंपनीज की डिमांड है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, जिस तरह की इंडियन मार्केट में स्पेशली जो रिक्वायरमेंट है एआई की, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी एआई से रिलेटेड रोड मैप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आप रोड मैप दे दो। रोड मैप में जो डिटेल रोड मैप है एआई का, वो मैं दूंगा अभी जब मेरा जेन एआई का कोर्स आएगा। मेरा जेन एआई कोर्स अभी मतलब 20-21 तारीख के आसपास, अभी अगस्त में आ जाएगा। तो उसमें मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज दे दूंगा पूरे, अब जो आपको पढ़ना होगा। तो आप अगर मेरा कोर्स बाय नहीं करना आपको, मान लो जेन एआई का, तो भी आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, 1 बाय 1 आपको सब आ जाएगा। और वो सारा प्रैक्टिकल होगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं कहीं से चैट जीपीटी से उठा के बता रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन खुद करके देखता रहता हूँ, बहुत सारा मैंने बना रखा है कुछ कुछ। और मैं कंपनीज में जो एआई के जो फीचर्स यूज हो रहे हैं, या फिर जो एआई की जो डिमांड है कंपनियों में जो चल रही है आजकल, जिस बेस पे हायरिंग हो रही है, जिस बेस पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रख के मैं अपना जेन एआई कोर्स भी बनाऊंगा और सब कुछ करेंगे। तो आपको अगर एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, तो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप सिर्फ 15-20 दिन वेट कर लो, तो आपको वहां से वो डिटेल रोड मैप मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि जो रोड मैप बनाने में लोगों ने गलती करी है, जो गलत चीजें बताई गई है रोड मैप के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो चीज बताएंगे। ठीक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी चीज बताऊंगा कि जो मेरा मशीन लर्निंग का कोर्स है ना, वो भी खत्म हो चुका है। मतलब उसमें प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने एक प्रोजेक्ट की पहली वीडियो डाल दी है, तो जल्दी हम प्रोजेक्ट भी एंड कर देंगे। और 20 तारीख के बाद मेरा जेन एआई कोर्स आएगा। अगर आपको जेन एआई का कोर्स बाय करने में इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हम बाय करना चाहते हैं। प्राइस उसका बहुत ही अफोर्डेबल होगा, जितने भी क्रिएटर्स हैं मोस्टली उन सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा डिटेल में और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हम लेंगे उस जेन एआई कोर्स में। ठीक है, जो डिटेल होगी वो मैं जब लॉन्च करूंगा तब बताऊंगा। और मशीन लर्निंग का अगर आपको बाय करना है, तो मशीन लर्निंग का पूरा रेडी है, वो आप बाय कर सकते हो। उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, प्लस में आप मशीन लर्निंग बाय करोगे और फिर जेन एआई बाय करोगे, तो आपको जेन एआई पे भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो भी बहुत सारे मैं आपको कुछ कुछ ऑफर बताऊंगा जेन एआई के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, तो मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स और कूपन कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मशीन लर्निंग अभी आप सीख सकते हो 20 दिन के अंदर, और उसके बाद आप जेन एआई भी कर सकते हो मेरे से। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किससे पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से हम लोग वीडियो भी स्टार्ट करते हैं अपनी। गाइस, जो पहला पॉइंटर है ना, जो कि बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, वो ही बताते हैं कि जेन एआई या फिर आप एआई किसी भी लैंग्वेज में कर लो। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स से सुना है कि आप एआई किसी भी लैंग्वेज में कर लो तो वो सफिशिएंट है। देखो, ये प्रैक्टिकली ये चीज काफी हद तक ठीक है और ये काफी हद तक गलत भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, हम जब एआई की बात करते हैं, तो एआई के मेनली 2 पार्ट होते हैं। अब ऐसे तो आप कितनी चीजों में डिवाइड कर सकते हो, पर मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक तो मशीन लर्निंग बोल सकते हैं हम, जो कि क्लासिकल मशीन लर्निंग है, जिसका मैं अभी कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। वो एल्गोरिथम्स के बेस पे होती है, क्लासिकल मशीन लर्निंग, जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और एल्गोरिथम्स के बेस पे बनती है। और सेकंड होती है हमारी जेन एआई, जेनेटिव एआई। ठीक है, उसके अंदर हमारी जेन एआई आ जाती है, एलएलएम्स आते हैं, रैग, और हमारा एजेंटिक एआई भी आ जाता है उसी में। ठीक है, तो वो सब चीज आ जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब हम बोलते हैं कि एआई में कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, तो उसका मतलब है कि जेन एआई वाली चीजों में आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मशीन लर्निंग है ना, उसके लिए
पाइथन ही चलती है, क्योंकि जितनी भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है ना, जैसे साइकिट लर्न है, पांडास है, नमपाई है, ये जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, ये सारी पाइथन को ही सपोर्ट करती है। इनके हालांकि दूसरे लैंग्वेज के एक इनका ऑल्टरनेटिव कुछ लाइब्रेरीज बनाने की ट्राई हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट की, इनकी जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलर लाइब्रेरी बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन जो पाइथन है ना, पाइथन में ही ये चलती है सारी, पाइथन में सारे फीचर्स मिलते हैं। उन जो ऑल्टरनेट लाइब्रेरीज है उनका बहुत ही कम मार्केट शेयर है, उनमें बहुत ही कम लोग यूज करते हैं उसको, रेयर है वो, ठीक है। तो जो कंपनीज है ना, कंपनीज अगर हायरिंग करेंगी तो कंपनी हमेशा जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी होती है, जो कि मोस्टली वाइडली यूज्ड होती है, उसी चीज पे हायरिंग करती है। तो कंपनी विल आस्क फॉर नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, साइकिट लर्न, एनी कंपनी विल आस्क फॉर दीज टेक्नोलॉजी ओनली। अगर आप जबरदस्ती की कुछ दूसरी लैंग्वेज वाले ऐसी लाइब्रेरीज करोगे तो उसकी डिमांड नहीं होती मार्केट में, क्योंकि जो कंपनीज है वो यही डिमांड करती हैं, जो टॉप नोच जो भी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क होता है उन्हीं पे काम होता है, वही मार्केट में ज्यादा वाइडली यूज होते हैं, तो उसी की डिमांड होती है। तो ये सब आपको पाइथन में ही करने पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। अब कुछ लोग बोल सकते हैं भैया हम एक काम कर सकते हैं, हम मशीन लर्निंग पाइथन में कर लेते हैं और हम जेन एआई किसी दूसरी लैंग्वेज में कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब मैं बताता हूं कैसे, कि अगर एक कंपनी है ना, जैसे आइडियली वर्ल्ड में क्या है कि डेटा साइंटिस्ट जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर को बोल सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट वाली प्रोफाइल सेम होती है, डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, वो एक अलग प्रोफाइल होती है और जेन एआई की प्रोफाइल एक अलग होती है। लेकिन इंडिया में अगर आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो उसके अंदर वो जेन एआई प्लस में मशीन लर्निंग दोनों चीज ऐड कर देते हैं उसी के अंदर, क्योंकि इंडिया में क्या है कि उनको चाहिए सब कुछ एक ही बंदा कर ले, वो प्रोफाइल चाहिए जो कि सब कुछ आता है उसको, एक बंदे को ही। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ही बंदे से वो जेन एआई भी डिमांड करते हैं और मशीन लर्निंग भी डिमांड करते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि आप जेन एआई आप किसी जावास्क्रिप्ट में करोगे या किसी दूसरी लैंग्वेज में करोगे और फिर मशीन लर्निंग के लिए आप पाइथन करोगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि जब आप रियल सिस्टम को समझो, जब आप रियल प्रोजेक्ट्स में बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, पहले बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आते हैं हमारे सामने कि हमें दोनों का यूज करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, जैसे कि मशीन लर्निंग का भी यूज करना पड़ता है और जेन एआई का भी यूज करना पड़ता है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट का भी ऐसा नहीं बनता कि भाई मैं जेन एआई के बेस पे प्रोजेक्ट बना रहा हूं या फिर मशीन लर्निंग के बेस पे प्रोजेक्ट बना रहा हूं। ये मशीन लर्निंग है या जेन एआई है, ये दोनों एक अपनी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आते हैं कि दोनों का यूज किया जाता है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हम जेन एआई के लिए हम जावास्क्रिप्ट वाले बंदे को पकड़े, अगर आप जेन एआई जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, और मशीन लर्निंग के लिए हम पाइथन को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो फिर टेक स्टैक एक ही बनेगा सबके लिए। अगर हमें जेन एआई और ये मशीन लर्निंग यूज करनी है तो ऑब्वियसली पाइथन टेक स्टैक जाएगा, क्योंकि पाइथन में दोनों चीज हो जाएगी, जेन एआई भी हो सकता है और मशीन लर्निंग भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट पकड़ोगे या कोई दूसरी लैंग्वेज पकड़ोगे, उसमें आपका जेन एआई हो जाएगा, उसमें आपकी मशीन लर्निंग अटक जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो रियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें दोनों चीज यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि कोई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है मान लो, तो जो फ्रॉड डिटेक्शन में है, किसी ने पेमेंट करी है, कुछ ट्रांजेक्शन करी है, तो ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, पहले हम मशीन लर्निंग मॉडल्स की हेल्प से हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है या रियल ट्रांजेक्शन है। हम मशीन लर्निंग के बेस पे डिटेक्ट करेंगे। अगर मशीन लर्निंग डिटेक्ट कर दिया कि हाँ भाई ये फ्रॉड है, तो हम क्या करेंगे, एजेंटिक एआई की मदद से उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उसके अगेंस्ट हम कुछ कहीं हम रिपोर्ट करेंगे, कहीं पुलिस में रिपोर्ट की हमने कुछ किया फ्रॉड वाला, या हम बैंक को मेल भेजेंगे कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है, हम इस तरह के नोटिफिकेशन करेंगे, इस तरह की चीज करेंगे। तो वो सब एजेंटिक एआई का पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब एजेंटिक एआई जेन एआई हो गया और इधर मशीन लर्निंग भी होगी, जो जिसके बेस पे हमने डिटेक्ट किया कि ये फ्रॉड है नहीं है। तो रियल सिनेरियो में इसी तरह काम होता है कि दोनों चीज मिलकर ही काम करती है। मशीन लर्निंग और जेन एआई दोनों साथ साथ एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको पाइथन के अलावा दूसरी लैंग्वेज में अगर कोई जेन एआई या फिर कुछ और पढ़ाने की बोल रहा है ना, तो वो तो पढ़ा के निकल जाएगा, लेकिन जो कंपनी में डिमांड है ना, वो डिमांड पाइथन की ही है। आप अगर जॉब्स भी देखोगे, आप एक काम करें, जेन एआई जॉब्स आप जाके देख लो, उसमें सब में पाइथन ही पूछा जा रहा है, पाइथन ही डिमांड की जा रही है कंपनी से। आप तो अपनी एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में कर लोगे, मान लो जावास्क्रिप्ट में आप करके बैठ जाओगे, लेकिन उसकी डिमांड नहीं होगी उतनी ज्यादा, ये मैं कह रहा हूं आपको। बाकी आप किसी में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को, आपका डाउट्स को क्लियर करना। इसीलिए मैं जो कोर्स लेके आऊंगा जेन एआई का, वो पाइथन में ही लेके आऊंगा मैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हूं मैं, लेकिन मैं पाइथन में लेके आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंफर्ट को ना देखे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो फ्यूचर जो जॉब्स के जो सिनेरियोज है ना, उनको ध्यान में रखते हुए पाइथन पे ही करना बेटर है, क्योंकि पाइथन में दोनों चीज कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। पाइथन शुड बी योर ओनली लैंग्वेज टू डू जेन एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर कोई आपको कुछ और लैंग्वेज में कोर्स चिपका रहा है तो वो मत करो, वो कोर्स आप कर लोगे, जेन एआई भी कर लोगे, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, मार्केट में आप इंटरव्यू नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइस, जो नेक्स्ट जो चीज है ना, जो कि इन बहुत सारे रोड मैप से गलत बताई जाती है, वो है, उसमें बताया जाता है कि आपको मैथ्स आना चाहिए बहुत अच्छा।
मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली। तो गाइज ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथ जो है वो आपको हाथ से कैलकुलेशन नहीं करनी है, हाथ से आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है अपने स्कूल डेज की तरह। मैथ के सारे फंक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमारी पांडाज है, तो पांडाज के पास सारे फंक्शंस हैं, स्टेटिस्टिक के सारे फंक्शन है। आपको मीन निकालना है किसी डेटा सेट का, तो आप उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो और उसको मीन का फंक्शन कॉल कर दो, तो आपको मीन निकाल के दे देगा, ठीक है। सिमिलरली आपको कोई भी अगर इसमें मैथमेटिकल फंक्शन लगाना है या आपको कोई भी स्टेटिस्टिक का फंक्शन लगाना है, तो वो पांडाज के पास सारे अवेलेबल होते हैं मैथ वाले फंक्शंस। तो आपको मैथ नहीं सीखना है। बहुत सारे लोग ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ अच्छा नहीं होना चाहिए भाई, मेरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मैथ अच्छा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा उसका जैसे लाइन का फॉर्मूला, लाइन ड्राइंग होती है, तो लाइन का एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन इस तरह ड्रॉ होती है, एक्स और वाई ये होते हैं, बस इस तरह होना चाहिए। बाकी जो उसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो उसके लिए सबके लिए फंक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आपको मतलब बहुत ही ईजी है। अगर आपने रिएक्ट भी कर लिया तो आपको रिएक्ट से भी ईजी लगने वाली है मशीन लर्निंग। उसमें मैथ वगैरह कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक के भी सारे फंक्शंस अवेलेबल है। आप एक बार जाके पढ़ो तो सही। आप मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा अगर अवेलेबल होगा, तो आप पढ़ो तो सही। आप देखो ना, जो भी हमारी पांडास लाइब्रेरी है उसके पास सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। वो फंक्शन कॉल करनी होती है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ करना पड़ेगा सर। मैं कहता हूं यार एक चीज बताओ, एआई सब कुछ कर रहा है, एआई सबकी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, सब कुछ कर पा रहा है एआई, लेकिन वो मैथ तुमसे करवा रहा है। मतलब एआई को क्या मैथ करना नहीं आता क्या? मतलब ऑब्वियसली यार, मैथ जब हम बोलते हैं ना कि मैथ इसमें यूज हो रहा है, मैथ इसमें यूज होता है, बिहाइंड द सीन उसमें मैथ यूज होता है। जैसे कि कोई मॉडल है ना, जैसे कि मैंने अपने कोर्स में बताया था कि जो भी कोई मशीन लर्निंग का मॉडल होता है, हर एक मॉडल होता है, वो अपने आप में क्लास होती है, क्लास टाइप की होती है। हर एक जो मॉडल होता है उसके उसके उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बैक कर रहा होता है। जैसे अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, तो उसके पीछे लाइन ड्राइंग फॉर्मूला होता है। तो वो लाइन ड्राइंग फॉर्मूला है ना, वो साइकिट लर्न ने अपना लिखा हुआ है अंदर उसका कैलकुलेशन, ठीक है। जब आप साइकिट लर्न का फिट फंक्शन कॉल करते हो, तो वो वहां पे जाके उसको ट्रेनिंग वो खुद करता है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साइकिट-लर्न के फंक्शंस कॉल करने होते हैं। वो अंदर उसके मैथ ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब भी आप अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करते हो, तो मैथ अपने आप उसके पास होता है ऑलरेडी। आप उसको सिर्फ डेटा सेट देते हो, वो कैलकुलेशन अपने आप करता है, आपको कुछ नहीं करना। जो लीनियर रिग्रेशन है ना, उसको पता है कि मैं लीनियर रिग्रेशन वाला मैं ऑब्जेक्ट हूं, क्लास का इंस्टेंस हूं, और मेरे पास ये फंक्शंस अवेलेबल है। और मेरे को जब अगर कोई डेटा सेट मिलता है, तो मेरे को लाइन ड्राइंग फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला उसके अंदर लिखा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता भाई। आप जाओ तो सही, आप एक बार ट्राई तो करो, आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें कुछ नहीं है। किसी भी अगर मशीन लर्निंग बहुत ईजी है। मतलब आपने रिएक्ट भी कर लिया ना, आप मेरे कोर्स से अगर आप करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 15 दिन में मशीन लर्निंग आ जाएगी। आप कोई भी ट्रिक क्लियर कर लोगे, इतना इजी है मशीन लर्निंग। क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि मैथ की नीड नहीं है, स्टैटिस्टिक की नीड नहीं है। कोई भी आपको हवा में कुछ भी बोल के जा रहा है कि मैथ की नीड है। अभी कुछ लोग आएंगे यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, नहीं भैया मैथ ही होता है भाई। यहाँ पे मैं कोई ऑक्सफोर्ड वाले कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई अगर रिसर्च ही कर रहा है, बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट या एवरेज मशीन इंजीनियर की बात कर रहा हूं, जिसको कि नॉर्मली काम करना है, मतलब कंपनीज में जाके। उसमें मैथ नहीं है कुछ भी, ऑलरेडी उन मॉडल्स के साथ मैथ अटैच होके आता है। हर एक मॉडल के पास अपना एक मैथ होता है, ठीक है। हर एक मॉडल के पास अपना मैथ होता है, या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ मैथ होता है। उसको फंक्शन, आपको फंक्शन भी कॉल नहीं करने, उसके अंदर फंक्शन भी रैपिंग करके कॉमन फंक्शन बना रखा है। आपको हर एक मॉडल के साथ फिट फंक्शन ही कॉल करना है। हर एक मॉडल के लिए फिट, उसका फंक्शन का नाम भी फिट है, बस आपको डेटा सेट देना है और फिट करना है। डेटा सेट देना है, फिट करना है। लीनियर रिग्रेशन के लिए डेटा सेट देना है, फिट करना है, ठीक है। और आपको मतलब किसी क्लासीफायर मॉडल के लिए डेटा सेट देना है, फिट करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको फिट फंक्शन ही कॉल करना है बस। वो अंदर मैथ सब खुद करेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूं सबका। मैथ की जरूरत नहीं है। मैथ आपको ए बी मतलब 1+2 अभी आता होगा, तब भी उतना बहुत है, ठीक है। कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग होती है, अपने आप ही कॉल करता हो। हर एक मॉडल के पास अपना मैथ खुद के कैलकुलेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा एक जो मिथ है, वो है डीप लर्निंग के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई देंगे कोर्स के रोड मैप, मतलब एआई के रोड मैप, जो कि सबसे पहले वो डीप लर्निंग घुसा देते हैं बंदे को, ठीक है। CNN, RNN, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर एक अवेयरनेस होना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है वहां पे, अटेंशन मैकेनिज्म है, वो थोड़ा बहुत ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पाई टॉर्च में घुसा देते हैं, स्टार्टिंग में ही टेंसर फ्लो में घुसा देते हैं। ये बिल्कुल ही स्टूपिड आइडिया है, स्टूपिड सजेशन होता है। अगर आपको कोई स्टार्टिंग से ही पाई टॉर्च या टेंसर फ्लो में घुसा देता है, तो वो बिल्कुल मतलब बेवकूफी वाला आपको सजेशन दे रहा है। ये मत फॉलो करना बिल्कुल भी। अगर आप एक बार इसमें घुस गए टेंसर फ्लो और पाई टॉर्च में, आप खत्म हो, आप नहीं निकल पाओगे, आप वहीं पे ही रुक जाओगे।
टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च वगैरह इनका यूज होता है जब डीप लर्निंग में या फाइन ट्यूनिंग वगैरह के लिए काम करते हो मॉडल्स वगैरह के। जो कंपनीज मॉडल बनाती हैं जैसे कि मेटा हुई या फिर ओपन एआई हुआ, एंथ्रोपिक हुआ, ये लोग जो बनाते हैं ना, इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि ये उन रियल मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम एक एवरेज के नॉर्मल एक जेन एआई इंजीनियर या एआई इंजीनियर की बात करें ना, आपको एलएलएम की एपीआई कॉल करनी है, आपको उनको एपीआई कैसे कैसे कॉल करना है वो आना चाहिए, उसकी प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है वो आनी चाहिए, उस पर गार्ड रेल कैसे लगाएंगे, उस पर हम उसको हम प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट कैसे देंगे, उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह की चीजें आनी चाहिए उसमें, कि आपको उन चीजों को सीखना पड़ेगा, आपको रैग सीखना पड़ेगा, आपको वो चीजें सीखनी है, ना कि आपको डीप लर्निंग में घुस जाना है। अगर आप डीप लर्निंग घुस गए हो तो आप नहीं निकल पाओगे, वहीं पे आपका एआई खत्म है। तो जो टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च में अगर कोई घुसा हुआ है बच्चा भी, तो भाई तुरंत निकल जाओ, आज ही उसको शट डाउन कर दो, उसकी नीड नहीं है, मार्केट में अभी उसकी कोई डिमांड नहीं है, इंडिया में उस तरह का काम नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई एक्सेप्शनली अब कोई ऐसा केस लेके आएगा कि नहीं नहीं मैं तो एनवीडिया में इंडिया के ऑफिस में काम करता हूं, एनवीडिया में हमें तो ये करना पड़ता है। मैं रेयर सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, 99.9% सिनेरियो में आपको डीप लर्निंग और पाईटॉर्च और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंसर फ्लो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने काम, अपने डे टू डे वर्क में। और जो इंटरव्यू वगैरह भी होता है उसमें भी ये चीज नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनको पता है कि ये चीजें यूजफुल नहीं है, हम लोगों के लिए काम मतलब ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है। तो इसको अगर आपको सीखना है तो लास्ट में सीखो, इसको सबसे लास्ट में, जब आपका पूरा जेने खत्म हो जाए उस टाइम पे आप सीख लो, जितना अगर आपको टाइम वेस्ट करना है इस पे कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग में डीप लर्निंग में, टेंसर फ्लो में या पाईटॉर्च में घुस रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है, तुरंत बाहर निकल जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस नेक्स्ट है फ्री रिसोर्स। हमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने, फ्री रिसोर्स फॉर जेन एआई, फ्री रिसोर्स फॉर डीप लर्निंग, फ्री रिसोर्स फॉर ये वो। अब बच्चों को क्या लगता है कि अगर कोई फ्री रिसोर्स दे रहा है ना तो वाह ये तो मसीहा है, फ्री रिसोर्स दे रहा है। वो बंदा क्या करता है, चैट जीपीटी से बोलता है फ्री रिसोर्स फॉर जेन एआई दे दो, तो वो क्या करता है किसी भी फॉरनर का रिसर्च पेपर उठा के दे देगा आपको, ठीक है, किसी की थीसिस दे देगा, किसी को आपको कोई ऐसी बुक दे देगा जो कि बहुत हार्ड होगी, वो पढ़ने के लिए दे देगा, देखो ये बुक फ्री रिसोर्स है, इसको पिक कर लो। अब भाई आप मेरे को ये बताओ, कोई भी बच्चा किसने आज तक रिसर्च पेपर पढ़ा है, ठीक है, अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो मेरे को फॉलो नहीं कर रहा होगा, फिर किसी महान इंसान को ही फॉलो कर रहा होगा, सही बता रहा हूं। तो भाई रिसर्च पेपर कोई नहीं पढ़ता। पहली बात तो आपको जो फील गुड आती है ना कि इन भैया ने मेरे को फ्री रिसोर्स दे दिया है, क्योंकि भैया ने भी कॉपी उठा के दे दिया कि गाइस फ्री रिसोर्स फॉर जेन एआई। अब उसने कोई रिसर्च पेपर अगर दे दिया ना तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना, तो वो आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि रिसर्च पेपर में क्या होता है, वो जो लैंग्वेज होती है रिसर्च पेपर की वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो आम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं होता। वो रिसर्च पेपर होता है वो साइंटिस्ट के लिए यूज होता है, तो उसमें जो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। उसमें आप रिसर्च पेपर ले लोगे, आप बड़ी बड़ी बुक्स ले लोगे, कि कोई बोल देगा कि ये वाली बुक्स से पढ़ लो, अमेजोन पे कोई रिकमेंड कर देता है कि अमेजोन से ये वाली बुक से पढ़ लो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा वहां पे। अगर आपका बिल्कुल ही लेवल जीरो है, आपको उन बुक से कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे यार ये मैंने रिसर्च पेपर, क्योंकि फ्री का है तो आप जाओगे उस पर रिसर्च पेपर लोगे, आप किसी की थीसिस लोगे, किसी की आप बुक लोगे, आप करोगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि उसने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पढ़ा रखा होता है, उसने ग्राउंड जीरो से नहीं पढ़ा रखा होता पहली बात तो आपको अगर वो फ्री रिसोर्स दे रहा है तो फालतू के, अगर आप मतलब आप ट्राई कर लेना। लेकिन मेरा जो जितना मानना है कि जो फ्री रिसोर्स इस तरह के होते हैं ना, जो कि रिसर्च पेपर टाइप के इस तरह के होते हैं, वो कोई यूजफुल नहीं होते। आप ट्राई कर लेना, अगर आप पढ़ सको तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे समझ से बाहर है वो चीज, वो फालतू का टाइम पास कर रहे होते हैं रिसर्च पेपर, सॉरी, अगर कोई फ्री रिसोर्स दे रहा है। फ्री रिसोर्स में आपको चैट जीपीटी से अच्छा फ्री रिसोर्स क्या है? ऑलरेडी आपके पास चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी सारी लैंग्वेज में आपको आंसर कर सकता है, उसको सारी नॉलेज है। तो अगर आपको एक टॉपिक अगर समझना भी है ना, तो आप एक थीसिस से समझने की बजाय उसको बोलोगे यार मेरे को ये टॉपिक समझा दे, कुछ नहीं समझ में आया तो उसको फिर से बोलोगे यार ये नहीं समझ में आया, ये समझा दे। तो आपके पास तो चैट जीपीटी है, अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो फ्री रिसोर्स आपके फोन में है ऑलरेडी, वो चैट जीपीटी है। तो आप टॉपिक कहीं से पिक कर लो और फ्री रिसोर्स अपने आप से पढ़ने स्टार्ट करो। अगर आपको टॉपिक लेने हैं तो आप मशीन लर्निंग अगर सीखने तो मशीन लर्निंग के मेरे कोर्स में से आप बाय कर सकते हो, मेरे कोर्स में से आप कंटेंट उसका देख सकते हो, नहीं तो आप अपना मतलब कहीं से भी फिर रिसर्च कर सकते हो, वो आप देख लेना, ठीक है। मेरा काम था आपको आइडिया देना इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह का चीज चल रही है आजकल। देखो गाइस, अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और आपको जल्दी से दिखा दूंगा कि ये चीजें आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा एक बार, ठीक है, जिससे आपको तसल्ली मिल जाए और आप अपना उन गलती करने से बचो। ओके, तो जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये मैंने पूछा इससे, गिव मी एआई रोड मैप फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर, ठीक है, चैट जीपीटी से मैंने पूछा। तो एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए देखो क्या बताया इसने पहले तो बेसिक्स बताया, पाइथन प्रोग्रामिंग बताई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसके बाद इसने पाइथन लाइब्रेरीज बताई, नमपाई, पांडा, ये सब बताई। उसके बाद देखो मैथमेटिक्स बताया इसने। अब मैथमेटिक्स करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स बताया इसने। उसके बाद हम नेक्स्ट मशीन लर्निंग करी, उसके बाद देखो डीप लर्निंग, ठीक है। तो डीप लर्निंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है होती है सब।
अब क्या करते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, यहाँ इसको ही एज इट इज उठा के पकड़ा देते हैं बच्चों को। तो ये इसमें मैथमेटिक्स और ये जो डीप लर्निंग वाला पार्ट है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसमें नहीं करना है आपको एक। तो ये अगर कोई चिपका रहा है आपको तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे पूछता हूँ, डू ए बिगिनर नीड टू लर्न मैथ एंड डीप लर्निंग? Short answer, no, not at the beginning. One of the biggest mistake beginners make is spending months learning mathematics or deep learning before building anything. साफ लिखा हुआ है. If your goal is to become an AI engineer, most common today, you do not need to start with linear algebra, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं, कैलकुलस, न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ये ऐसा, ये पॉइंट इतना बड़ा पॉइंट है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड हो रखे हैं। बहुत सारे लोग मैथ में घुसे हुए हैं, जो बच्चे एंथुजियास्टिक थे कि हमें करना है कुछ इसमें, उनको वो बेचारे मैथ में मतलब खत्म हो चुके हैं कर करके। कोई कैलकुलेशन में घुसा हुआ है, कुछ फॉर्मूले सोल्व कर रहा है, कोई इनमें डीप लर्निंग और इसमें चला गया है, सब कुछ चला गया, इनमें चला गया है। तो ये नहीं है नीड ये सब करने की। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो, डू बिगिनर नीड टू लर्न पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो? No, most beginners do not need to learn PyTorch or TensorFlow first. This is a common misconception. The right answer depends on your goal. If your goal is AI engineer, AI application developer, you can skip PyTorch and TensorFlow initially. ठीक है, जो मैंने बोला था कि अगर लास्ट में टाइम बचे तो कर लेना, नहीं तो आपको यही सब करना है। यही मैंने पॉइंट बताए थे, ये सामने आपके ये सब करने हैं। तो इतनी गलत तरीके से बहुत सारे लोग टेंसरफ्लो में घुसे हुए हैं, पाईटॉर्च में घुसे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। उनका कुछ नहीं होना है। अगर आप मैथ में घुस चुके हो, आप डीप लर्निंग में घुस चुके हो स्टार्टिंग में ही, तो आप कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे इंडिया में, तो एटलीस्ट नहीं कर पाओगे नॉर्मल कंपनियों के। कुछ फाड़ू कंपनी का कर लोगे तो अलग बात है, नॉर्मली का आपको दिक्कत हो जाएगी इंटरव्यू में, क्योंकि ये सब पूछेंगे नहीं इंटरव्यू में, उसमें और कुछ पूछेंगे आप, मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होगी। अब एक मैं अगर पूछता हूँ इससे, व्हाट लैंग्वेज शुड वी पिक फॉर AI and why? देखो, पाइथन बेस्ट चॉइस। वाई? लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, इजी टू लर्न है, ह्यूज कम्युनिटी है, थाउजेंड्स ऑफ AI लाइब्रेरीज है, वो पाइथन को सपोर्ट करती है, यूज्ड बाय मोस्ट AI कंपनीज एंड रिसर्चेज। AI कंपनी सारी पाइथन यूज करती हैं, तो आपको उसी में करना है। वर्क्स फॉर मशीन लर्निंग, जो मैंने बताया, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, इसमें डीप लर्निंग कर सकते हैं, LLM भी कर सकते हैं, मतलब ये पूरा आगे से भी जेनएआई है सारा। तो आप जेनएआई भी कर सकते हो, डीप लर्निंग कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, एक ही लैंग्वेज के थ्रू। तो इसीलिए आप पॉपुलर लाइब्रेरी से देखो, नमपाई, पांडा, ये सारी ही उसके लिए है, ये सारी ही हमारी पाइथन में ही है, सारी ये वाली, ठीक है। और बहुत सारे कुछ एजेंटिक फ्रेमवर्क है जो भी सिर्फ पाइथन में है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है। तो ये सब चीज़ें, अब जावास्क्रिप्ट पे कोई जो जाएगा तो उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको उन चीज़ों पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी कंपनियों के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप पाइथन से स्टार्ट करो और मैथ के और डीप लर्निंग के पीछे मत पड़ो और फ्री रिसोर्सेज के पीछे मत पड़ो। अगर आपको फ्री रिसोर्स चाहिए तो आप मेरे जो कोर्स का कंटेंट है उसको आप पढ़ लो, कहीं से भी फ्री में पढ़ लो, या मेरे कोर्स में भी ट्राई कर सकते हो। 10 डेज की उसमें मनी बैक गारंटी भी है 100% की। तो और आपको सारे जो लिंक्स है मेरे कोर्स बाइंग के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कूपन कोड मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो बताना। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ आपको 24/7 जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।